हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल स्टडी नोट्स। और आज हम पढ़ेंगे सर्जरी के एमसीक्यूज। बीएचएमएस में सर्जरी के दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 20 एमसीक्यूज फॉर 20 मार्क्स। ये रूल पिछले साल ही लागू हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये शीट बड़ी होने की वजह से आप इसे फुल स्क्रीन करके देखिए तो आपको पढ़ने में भी इजी होगा और ब्लर भी नहीं होगा। In the study of surgery, it is essential to understand the anatomy, physiology and of diseases as well as its natural history. मतलब सर्जरी की स्टडी करने के लिए क्या क्या इसेंशियल है, तो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी ऑफ डिसीज एज वेल एज इट्स नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है पैथोलॉजी, which is the single most important part of the making diagnosis in the process of surgery। मतलब सर्जरी के प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है डायग्नोसिस करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ पेन इज ड्यू टू वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कम इन ऑल साइज पैटर्न। तो ऐसे कौन सा पेन है टाइप का जो ऑल साइजेस पैटर्न में आता है और वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में आता है, तो इसका आंसर है कोलिक पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज कंसिडर इन द हिस्ट्री ऑफ पेन। कौन सा पॉइंट है जो हिस्ट्री ऑफ पेन में कंसिडर किया जाता है, तो इसका आंसर है सिवियरिटी। यह स्पेलिंग मिस्टेक है। Shifting pain is referred pain. Referred pain is due to visceral new impulse stimulating which nerve pathway of the same dermatome। मतलब रेफर्ड पेन किस नर्व पाथवे को स्टिमुलेट करता है, तो सोमैटिक इपरेंट पाथवे। पेन एग्रेवेटेड बाय वॉइलिंग एंड रिलीव बाय रेस्ट कैन बी। पेन है वो बढ़ता है वॉइलिंग से एंड रिलीव मतलब कम होता है रेस्ट से, तो उसको क्लाउडिशन कहते हैं। Causes of pain full lumps are trauma and infection। मतलब फुल लंप के पेन के कॉजेस क्या होता है, तो ट्रामा एंड इन्फेक्शन। विच कॉटलैंड अफेक्ट द स्किन सरफेस बाय टीथरिंग इट, तो उसका आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। इफ द पेशेंट इज absent, कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द अल्सर बीइंग इन origin। The patient is absent, consideration should be given to the occur being neuropathic in origin। Next है a blank page is a tract line by granulation tissue connect to an epithelial surface। तो साइनस है जो लाइन बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड कनेक्ट टू इपिथेलियल सरफेस। साइनसेस आर लाइंड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू और कनेक्ट करते हैं इपिथेलियल सरफेस को। अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हेमोरेज इट मे बी, ऑप्शन देखते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आर्टेरियल एंड वेनस एंड कैपिलरी, बोथ ऑफ अबाव एंड नॉन ऑफ अबाव। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हेमोरेज, तो यहाँ पे हमको टाइप ऑफ हेमोरेज पूछे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आर्टेरियल एंड वेनस एंड कैपिलरी आर द टाइप्स ऑफ हेमोरेज अकॉर्डिंग टू सोर्स। सो इसका आंसर आएगा बोथ ऑफ अबाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल हिमोरेज। इंटरनल हिमोरेज के एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स, रप्चर स्प्लीन एंड लीवर, रप्चर एक्टोपिक जेस्टेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं इंटरनल हिमोरेजेस के। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर भी बॉडी के अंदर होता है, रप्चर स्प्लीन एंड लीवर का भी हिमोरेज है वो बॉडी के अंदर ही देखने को मिलता है। रप्चर एक्टोपिक जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी का अगर एक्टोपिक साइड पे हुई है तो उसका रप्चर होगा तो इंटरनल हिमोरेज ही मिलेगा, तो इसका इसलिए आंसर है ऑल ऑफ दिस। द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट ब्लैंक ml ऑफ द होल ब्लड पर kg बॉडी वेट। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो उसका करेक्ट आंसर है 80 ml। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।